बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर स्टडी कर रहे थे। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़, गैसेस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज़, आइडियल और रियल गैसेस में डिफरेंस को स्टडी किया था, और इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ गैसेस के हवाले से स्टडी करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गैस के मालिक्यूल्स की ये नेचर है, ये प्रॉपर्टी है कि जिस बर्तन में गैस के मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं, गैस के मालिक्यूल्स रैंडमली हाई वेलोसिटी एंड डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। रैंडमली बड़ी हाई वेलोसिटी स्पीड के साथ, और फिर हर मालिक्यूल की अपनी स्पीड होती है, और हर डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, बस जिसका जिधर मुंह आ रहा है वो उधर क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो गैस के जो मालिक्यूल्स की मूवमेंट है उसको थोड़ा सा आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें इस मूवमेंट के साथ लिंक्ड हैं और किस तरह से फिर इन चीज़ों को हम अपनी स्टडी में गैसियस स्टेट को डिटेल में स्टडी करने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंटेंट है मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल, कि गैस के जो मालिक्यूल्स हैं मूव करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीड से वो वहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो हम अब इंडिविजुअली एक मालिक्यूल को लेते हैं, पकड़ते हैं और देखते हैं कि उसकी मूवमेंट की नेचर क्या है। तो इससे हमें पता चल जाएगा सारे गैस के मालिक्यूल्स बेसिकली कैसे मूव कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे पास एक गैस है, उसके काफ़ी सारे मालिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं। हम बाकी सारे मालिक्यूल्स को थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी एज्यूम करते हैं, यानी वो फिक्स्ड है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली सारे मालिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो हम बाकी सारे मालिक्यूल्स को फिक्स कर देते हैं, स्टेशनरी कर देते हैं। हम एक टाइम में किसी एक मालिक्यूल को अपना टारगेट बना लेते हैं और उसकी मूवमेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये एक मालिक्यूल है जिसका डायमीटर d है, ठीक है जी। और ये बाकी सारे मालिक्यूल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, सारे स्टेशनरी पार्टिकल्स हैं इनसाइड द कोलिजन ट्यूब। ये हमारे पास स्टेशनरी मालिक्यूल्स हैं गैस के, जो मूव नहीं कर रहे, एज्यूम कर रहे, फ़र्ज़ कर रहे हैं। ये मालिक्यूल आ रहा है, ये मूव कर रहा है, इसका ये डायमीटर आते देखते हैं कि इधर आता है, जब ये कोलिजन ट्यूब के अंदर आता है, ये जब बाकी अपने भाइयों से मिलता है, इस ट्यूब के अंदर एंटर होता है, तो ये क्या करता है और इसके साथ क्या होता है, ये किस तरह से मूव करता है, ये किधर जाएगा, इसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब ये अंदर आएगा तो क्या इसकी कोलिजन होगी, किस मालिक्यूल के साथ इसकी कोलिजन होगी, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ होगी या नहीं होगी, किस पावर के साथ, किस फोर्स के साथ कोलिजन होगी। अच्छा, फिर कोलिजन होगी तो इसके कोलिजन के नतीजे में इसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी एनर्जी पे, मोमेंटम पे। तो ये इस तरह से हम एक टारगेट, एक सैम्पल टेस्ट मालिक्यूल पकड़ते हैं और उसके मूवमेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं जी। तो वो ये कहते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल मालिक्यूल, पर्टिकुलर मालिक्यूल ए मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ख़ास सिमत में एक ख़ास एक स्पेसिफिक मालिक्यूल जो है वो अपनी स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है जी। अगर वो कहता है कि एवरेज उस मालिक्यूल की जो स्पीड है, क्योंकि उस अपने मालिक्यूल की स्पीड भी फिर चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी इधर कभी उधर है। तो सपोज उस मालिक्यूल की जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। बात समझ आ रही है। एवरेज क्यों लिया हमने, देखिए आप बाइक पे जाते हैं, कहीं सफ़र करते हैं, आपसे को पूछता है कि जी आप किस स्पीड से बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आप कहते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या थ्रू आउट द ड्राइविंग आपकी स्पीड जो है वो 60 डिग्री ही रही, कभी कम कभी ज़्यादा नहीं, ऑब्वियसली हुई होगी, ठीक है। आपको पासिंग करनी है, ट्रैफिक है, आपको पास क्रॉस करने हैं, आपको जो है वो सारी चीज़ें देख के चलनी है, कम स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, आपने स्पीड कम भी करनी है, ज़्यादा भी करनी है,
तो ये भी हो सकता है कि थ्रू आउट द ड्राइविंग आपकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गई ना हो, उससे कम रही है, उससे ज़्यादा रही हो। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं कि देखिए इतना फासला था, इतने टाइम में कवर्ड हुआ, तो इसका मतलब आप इतनी स्पीड से आए। तो यही बात है यहाँ पे कि हम गैस के मालिक्यूल की एवरेज स्पीड ले रहे हैं। लेट्स सपोज वो एवरेज स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करता हुआ आ रहा है। अच्छा जी, अब वो मूव करता है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 1 सेकंड के अंदर। अगर ये गैस का मालिक्यूल ए जो है इट इज सपोज टू मूव एंड ऑल अदर मालिक्यूल आर सपोज टू बी स्टेशनरी। हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि सिर्फ यही एक मालिक्यूल जो है यही मूव कर रहा है, बाकी सारे सोए हुए हैं। So this molecule A will collide in 1 second with all the molecules whose center lie within the cylinder of length v centimeter and radius equal to the molecular diameter sigma as shown in the figure। इसका क्या मतलब है? बहुत ही आसान बात की उसने। अच्छा, इसमें वो ये कहता है कि ये गैस का मालिक्यूल जब मूव करता हुआ आएगा, जब वो इस सिलेंडर के अंदर एंटर होगा, तो इस 1 सेंटीमीटर लेंथ सपोज इसकी सिलेंडर की लेंथ है, तो इस पूरे सिलेंडर के अंदर जितने भी मालिक्यूल्स उसकी लाइन में आएंगे, यानी उसके रास्ते में आएंगे, उसकी सीध में आएंगे, यहाँ से आ रहा है इधर उधर आ रहा है, इसकी सीध में, इसके रास्ते में इस पूरी ट्यूब के जितने भी मालिक्यूल्स आएंगे इन सब के साथ वो क्या करेगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा। ट्यूब कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? ट्यूब वो जिसका जो डायामीटर है वो इसके डायामीटर से डबल हो, या दूसरे लफ्ज़ में जो उसने बात की है कि यानी इसका जो डायामीटर है उससे क्या है, हाफ है उसके रेडियस का, उसके रेडियस के बराबर है। यानी इस ट्यूब का रेडियस और इसका डायामीटर आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसका डायामीटर 2D है, यानी इसका जो हमारे पास ट्यूब का जो साइज़ है वो हमारे मालिक्यूल के साइज़ से डबल है। तो उसके रास्ते में जितने भी मालिक्यूल जाएंगे उसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन होगी। अब कोलिजन हो गई, अब उसकी कुछ कोलिजन की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कोलिजन डायामीटर। कोलिजन डायामीटर क्या है कि देखें ये गैस का मालिक्यूल जो मूव करता हुआ आ रहा है, ये उसके रास्ते में एक और मालिक्यूल उसके साइज़ का आया, उसके साथ उसकी क्या हुई, कोलिजन हुई, तो टकराव हो गया। तो कोलिजन होने के बाद काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, और वही चीज़ें जो है यूज़ होती हैं सारी गैसेस की स्टडी में। जितने भी हम लास्ट पढ़ते हैं, जितने भी उसकी डेरिवेशंस पढ़ते हैं, उसके अंदर यही कोलिजन डायमीटर है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, मेन फ्री पाथ है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोलिजन की जो हमने स्टडी करनी होती हैं। तो सबसे पहले है कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर क्या है? द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द मालिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द कोलिजन। क्या मतलब कि जो दो मालिक्यूल्स कोलिजन करें, एक ये मालिक्यूल है, एक ये मालिक्यूल, ये आपस में टकराए, ये किधर से आया, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ये मालिक्यूल जिधर से आया इसके साथ टकरा गया, कोलिजन हो गई। अब वो कहता है कि इस कोलिजन के नतीजे में एक कोलाइडिंग मालिक्यूल का सेंटर, लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है और ये इस मालिक्यूल का सेंटर है, तो इन दो मालिक्यूल्स के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, कोलिजन डायमीटर कहलाता है। इसका अगर ये सेंटर है तो इसके सेंटर से हम देखेंगे यहाँ से आते 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 इस गैस के मालिक्यूल के सेंटर तक का जितना ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये उसका डिस्टेंस क्या कहलाता है, कोलिजन डायमीटर कहलाता है। और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको याद कर लें, इसको देखें आगे ये जो है वो यूटिलाइज होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या इसको कोलिजन नंबर कहते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विच अ सिंगल मालिक्यूल मेक्स विद अदर मालिक्यूल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड कोलिजन नंबर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे इस डायग्राम में आप वापस आएँ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन नंबर का क्या मतलब है कि ये गैस का मालिक्यूल देखें मूव करता हुआ आएगा, तो यहाँ पे वो रहेगा 1 सेकंड में, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये गैस का मालिक्यूल जितने दूसरे मालिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा वो उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मतलब ये है कि अगर ये एक गैस का मालिक्यूल 1 सेकंड में इससे भी टकरा लेता है, फिर ये इससे भी टकरा लेता है, इससे भी टकरा लेता है, इससे भी टकरा लेता है, तो 1 सेकंड में अगर वो 5 मालिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है तो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी।
ठीक है। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम इंडिविजुअल हर मालिक्यूल की बताते होते हैं कि ये वाला मालिक्यूल एक सेकंड में कितने मालिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा। इसी तरह ये मालिक्यूल्स देखिए यहाँ पे हम जो है वो स्टेशनरी एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गैस के मालिक्यूल्स जो है वो स्टेशनरी तो नहीं होते, सारे मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, सारे मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ये आगे इसके साथ करेगा, ये आगे इसके साथ करेगा, ये वापस इसके साथ करेगा। तो एक सेकंड में एक गैस का मालिक्यूल हम देखेंगे, एक ही पे हम नज़र रखेंगे, सब के ऊपर हम एक वक्त में नज़र नहीं रख सकते। हम एक गैस का मालिक्यूल को देखेंगे कि ये वाला गैस का मालिक्यूल आ रहा है, ये एक टाइम में एक सेकंड में कितने गैस के दूसरे मालिक्यूल्स के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो जितने गैस के मालिक्यूल्स के साथ एक सेकंड में एक गैस का मालिक्यूल कोलाइड करेगा, वो उस स्पेसिफिक गैस के मालिक्यूल की क्या होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, कोलिजन नंबर होगा। तो बात समझ आ गई, ये इसकी डेफिनेशन। अब ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो इम्पोर्टेंट बात है आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी गैस के मालिक्यूल की कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अब हमारे पास फार्मूला है 2√π v सिग्मा स्क्वायर एन। इसमें आपको नज़र आ रहा है, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 3 इसमें वेरिएबल है। v स्पीड ऑफ द गैस मालिक्यूल, सिग्मा मैं आपको बता चुका हूँ कोलिजन डायमीटर है, और एन नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स हैं, टोटल गैस के कितने मालिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये दिखाया गया। v इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मालिक्यूल इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सिग्मा कोलिजन डायमीटर है सेंटीमीटर में, और एन हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं गैस के पर सेंटीमीटर क्यूब, टोटल कितने गैस के मालिक्यूल्स मौजूद हैं। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है क्या है, इसमें हमने एक सिंपल इसका एक रिलेशन देखा, फार्मूला ये डिराइव किया गया, हमने इसको डिस्कस करना, हमने डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना। अब इसमें देखें पहला फैक्टर हमारे पास स्पीड ऑफ द गैस मालिक्यूल्स, डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। वो ये कहता है कि जितनी गैस के मालिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा होगी उतनी उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बात समझ में आती है कि देखें एक कंटेनर के अंदर जितना ज़्यादा तेज़ी से गैस के मालिक्यूल्स मूव करेंगे तो उनके टकराने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा टकराएंगे तो उसकी जो तादाद है कोलिजन्स की क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि गैस जितनी तेज़ी से मूव करेंगे वो उतना ज़्यादा टकराएंगे, उतनी उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उनकी तादाद कोलिजन्स की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये पॉइंट समझ आ गया। दूसरा फैक्टर, और यही फैक्टर्स पूछे जाते हैं, दूसरा फैक्टर है कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर का भी डायरेक्ट रिलेशन बताया गया, जितना कोलिजन डायमीटर ज़्यादा होगा और उतनी कोलिजन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये भी बात समझ में आती है। देखें एक गैस के मालिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा तो उनके टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखें ये 2 गैस के मालिक्यूल्स हैं, ये का इतना साइज़ है तो ये आपस में टकरा जाएंगे। अगर मैं गैस के मालिक्यूल का साइज़ कम कर दूँ, देखें ये गैस का मालिक्यूल इतना ही था जितना ये आपको नज़र आ रहा है, एक इतना है, दूसरा भी इतना मालिक्यूल्स है, तो ये एक यहाँ से मूव करता आ रहा है, दूसरा उसकी थोड़ी सी नीचे से आ रहा है, तो वो उसके पास से गुजर जाएगा और टकराएगा नहीं, उसकी कोलिजन कम हो जाएगी। लेकिन बड़ा साइज़ है तो थोड़ी बहुत रगड़ लगा ही देगा। तो इसी तरह गैस के मालिक्यूल का साइज़ जितना बड़ा होगा, डायमीटर उसका जितना ज़्यादा होगा, तो कोलिजन के चांसेस ज़्यादा है, वो थोड़ा बहुत कोलाइड करके उसमें जिस तरह ना वो उसको साइड मार के ही गुजरेगा। तो ये भी बात समझ में आती है। तीसरा फैक्टर हमारे पास एन, नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स। देखिए एक बर्तन के अंदर आपने सिर्फ 2 मालिक्यूल्स को छोड़ दें, उनके दरमियान फासला बहुत बढ़ जाएगा, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो एक दूसरे के करीब आए और इनके दरमियान क्या हो, टकराव हो, कोलिजन हो, वो इधर उधर भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी बर्तन के अंदर 100 मालिक्यूल्स को भर दें तो आप कोई ना कोई तो टकरा ही जाएगा। जितना ज़्यादा, देखो ये तो सिंपल बात है, आपको पता है जितना ज़्यादा रश होता है तो टकराने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। इसी तरह आप गैस के मालिक्यूल्स की तादाद जितनी बढ़ा देंगे तो भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं जिन पे ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर जो है वो डिपेंड करता है। ये फार्मूला डिराइव किया गया, आप इसको ऐसे ही याद कर लें, लेकिन इसमें जो जितने फैक्टर्स दिए गए हैं उनका क्या इफ़ेक्ट है, इसको डायरेक्ट या इन्वर्स, इसको आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलिजन।
तीन टाइप्स हैं। एक हमारे पास ये टाइप है, ये आपको दिखाई गई हैं। ये जो टाइप है जिसमें गैस के मालिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होती है, जिसमें आपके पास एक गैस का मालिक्यूल मूव कर रहा है और उसी के पैरेलल, ये पैरेलल टाइप है उसकी, कि एक गैस का मालिक्यूल मूव कर रहा है, उसके पैरेलल दूसरा भी मूव कर रहा है। तो वो अगर आपस में टकराती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, कि दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं एक स्पीड के साथ। देखें, आप एक बाइक पे जा रहे हों और आपके साथ आपका दोस्त भी बाइक पे जा रहा हो, दूसरी बाइक पे, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं और दोनों की जो स्पीड है वो सेम है। तो आप मूव करें, आपके बिल्कुल साथ में आपके राइट पे दूसरा दोस्त मूव करे, तो आप एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे अगर आपकी दोनों की स्पीड सेम है। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी उनकी ज़ीरो है अगर वो एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं। दूसरी टाइप है जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो जाती है। उसमें क्या है? अपोजिट। एक मालिक्यूल आप इधर मूव कर रहा है, दूसरा आपका इधर आ रहा है, तो जब आप टकराएंगे, जब वापस बाउंस बैक होंगे तो आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। ठीक है। तीसरी है जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी 2v अंडर रूट है। उसमें क्या है कि एक मालिक्यूल इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, किसी एंगल पे आ रहे हैं, यानी ना तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ना वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक इस एंगल से आ रहा है, एक इस एंगल से आ रहा है। जब वो टकराएंगे उनकी एक इधर चला जाएगा, एक इधर आएगा, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 2v अंडर रूट के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें अब हमारे पास जो है एक और चीज़ है, मेन फ्री पाथ। तो इसमें आई थिंक मैं इसमें वो स्लाइड एंटर करना भूल गया, लेकिन उसमें आप बुक में इसको देख रहे हैं। मेन फ्री पाथ मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेन फ्री पाथ का क्या मतलब है कि गैस के मालिक्यूल्स जो है जब वो मूव करते हैं, एक गैस के मालिक्यूल को एक कोलिजन करने के बाद, इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये देख रहे, अब ये एक गैस का मालिक्यूल मूव करता आ रहा है, ये इससे टकराएगा, एक कोलिजन हुई। एक कोलिजन होने के बाद अब ये गैस का मालिक्यूल यहाँ तक पहुँच चुका है, दोबारा इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये इस मालिक्यूल के साथ टकराता है। तो एक कोलिजन के बाद दूसरी कोलिजन तक उसको जितना फासला तय करना पड़ता है, जितना डिस्टेंस तय करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं मेन फ्री पाथ। तो मेन फ्री पाथ क्या है आपके पास कि एक गैस का मालिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा गैस का मालिक्यूल यहाँ पे है। अब वो यहाँ से यहाँ तक आता है, इसके साथ कोलाइड करता है, ये एक कोलिजन हुई। तीसरा गैस का मालिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, अब वो यहाँ से टकराता है, ये इसको यहाँ से टकराएगा। तो एक कोलिजन के बाद दूसरी कोलिजन उसने की, एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक उसको कितना फासला तय करना पड़ा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है। तो मेन फ्री पाथ क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान गैस के मालिक्यूल्स को एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन करने तक के लिए उसको कितना जो है वो फासला तय करना पड़ता है, कितना डिस्टेंस तय करना पड़ता है, ये क्या कहलाता है? कोलिजन मेन फ्री पाथ कहलाता है। अब मेन फ्री पाथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तमाम वो फैक्टर्स जो आपने कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अंदर पढ़े थे, जो फैक्टर्स आपने पढ़े थे, यहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशन है कोलिजन जो है मेन फ्री पाथ के साथ, सॉरी क्या नाम है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ। यही सारे फैक्टर्स मेन फ्री का पाथ के साथ भी रिलेटेड हैं, लेकिन वहाँ पे इनका इन्वर्स रिलेशन है। देखते हैं कैसे। देखें, हमने कहा था कि गैस के मालिक्यूल की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी उसकी कोलिजन के चांसेस भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। लेकिन मेन फ्री पाथ कम होगा। कैसे? जितना गैस का मालिक्यूल तेज़ी से मूव करेगा तो वो जल्दी से एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक पहुंच जाएगा, जल्दी से, उसको कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो इसका मेन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह कोलिजन डायमीटर की बात कर लें, अब जितना गैस के मालिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो उनके दरमियान फासला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फासला तय करना पड़ेगा, वो दूसरे मालिक्यूल तक पहुँच जाएगा, अप्रोच कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। तो डिस्टेंस एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक का क्या हो जाएगा? डायमीटर के बढ़ने से कम हो जाएगा। एक छोटा सा मालिक्यूल था, यहाँ से दूसरे मालिक्यूल को यहाँ तक जाना पड़ता था वहाँ पे टकराने के लिए, लेकिन अगर साइज़ उसका बड़ा हो गया, यहाँ तक बड़ा हो गया, यहाँ तक, तो वो खुद साइज़ मालिक्यूल खुद आ रहा है। ठीक है, एक ये मालिक्यूल है, एक ये मालिक्यूल है, तो इस थोड़ा सा फासला तय करना है, वो टकरा जाएंगे। लेकिन साइज़ छोटा था, ये यहाँ पे ये मालिक्यूल था, यहाँ पे ये था, देखें ज़्यादा उनको फासला तय करना पड़ता था। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक,
उतना उसका जो मेन फ्री पाथ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, तो ये भी मैंने कहा कि अगर एक सिलेंडर के अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको अप्रोच करने के लिए, कोलिजन करने के लिए ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है। लेकिन अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे देखें ये मॉलिक्यूल है, ये है, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो फिर उनको ज़्यादा डिस्टेंस तय नहीं करना पड़ेगा, उनके रास्ते में कोई ना कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा और वो टकरा जाएगा, तो मेन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इसको मैं समराइज़ करूँ, मेन फ्री पाथ कोलिजन डायमीटर के अपोजिट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अपोजिट है। जिन फैक्टर से कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिन फैक्टर्स को बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उन्हीं फैक्टर्स को बढ़ाने से मेन फ्री पाथ जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी अगर आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी में और मेन फ्री पाथ में डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दूसरी स्टेट जो है गैस मैटर की, लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे।